Hello all, this is Ravi. Hello, hi, this is Ravi. My rank was 228 in UPSC CAP of 2019. This is a very short video. Basically, जो लोग अपीयर कर रहे हैं for the exams, interviews, जो भी तो जिन्होंने 2020 में क्वालिफाई किया जिनके इंटरव्यूज हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है। इंटरव्यू की जो ये वीडियो है ये बेसिकली बस इसलिए है कि आप कुछ गलतियां समझ लो, या कुछ लोगों ने जिन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक आधों के जो इंटरव्यूज़ लिए हैं उनकी कुछ गलतियां देखी हैं, और जो कुछ गलतियां मैंने की या जो गलती मैं करते करते बच गया, तो वैसा कुछ है। इसको बहुत शॉर्ट है, आप फटाफट देख लो उसको, ज़्यादा लंबा नहीं है बट बहुत कुछ रीज़नेबल है इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है अटायर, आप क्या पहन के जा रहे हो यहाँ से, या वहाँ पे आपको कैसे दिखना है। तो द फर्स्ट थिंग इसकी भाई जो वहाँ पे बैठे हैं पैनलिस्ट, वो चाहते हैं कि आप में वो ऑफिसर्स दिखें। तो हम जब किसी ऑफिसर को देखते हैं जो उन्होंने CAP क्वालिफाई किया है, देन वी थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेल शेव्ड, शॉर्ट हेयर्स, और थोड़ा बॉडी थोड़ी स्लीक होनी चाहिए उनकी। तो ऐसा ही है कि आप जब जाओ तो आप अपने हेयर्स को अच्छे से शॉर्ट करा के जाओ, वेल कोम्ड, आप शेव करके जाइए। मास्क देंगे हालांकि वो आपको, पर फिर भी ज़रूरी है कि आप शेव करो, क्योंकि मास्क भी आपके ये यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये दिखेगा आपका। तो अब बेटर है कि आप शेव करके जाओ, ज़रूरी है इनफैक्ट शेव करना। और तीसरी चीज़ जो ये है कि भाई क्या नाम है, आप ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर किसी का अगर वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम कर ले, अगर कर सकता है इस टाइम पे, तो थोड़ा स्लिम फिट बॉडी ज़्यादा हम अच्छे से अपने परसेप्शन से मैच कर पाते हैं उसको। तो एक तो ये चीज़ है। फिर एक आता है कि भाई आपको जो कोट अगर आप पहन के जा रहे हो, तो कोट या फॉर्मल जो भी है वो आपका ही हो, किसी से मांग के मत लो। और अगर ले रहे हो तो यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि चीज़ें फिट हों, कपड़े फिटिंग के आने चाहिए आपके, लगे कि ये आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। ज़्यादातर लोग ये गड़बड़ी कर देते हैं कि किसी का मांग के चले गए, या जो स्लीव्स है वो यहाँ तक आ रही हैं, स्लीव्स यहाँ तक आए, बहुत ज़्यादा बड़े बल्कि मत पहनो, या बहुत टाइट मत पहनो। और अगर कोट पहन रहे हो तो आप याद रखो, जब आप एंटर करते हो तो आप बटन्स लगाओ, और जब आप बैठते हो तो बैठने से पहले आप बटन को खोल दो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम बैठते हैं विद बटन्स तो ये चीज़ जो कॉलर्स होती है उनके से ऊपर आती हैं, तो अनकम्फर्टेबल भी है, प्लस ये शो करता है कि आपको नॉलेज नहीं है इसका। तो एक तो ये मत करना। दूसरा, पॉकेट स्क्वायर जो लगाते हैं यहाँ पे, भाई मत लगाओ वो चीज़। हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, एक फॉर्मल इंटरव्यू है, हमको जितना भी हम सोबर और फॉर्मल और सिंपल जितना कर सकते हैं उतना करिए। किसी भी तरीके की कोई ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी आपके कपड़ों में। पार्क एवेन्यू का है, लुइस फिलिप्स का है, मैनुसन का है, तो कई बस इसमें यहाँ पे होता है, कई बार यहाँ पे आपके ब्रांडिंग होती है, बेल्ट में दिख जाएगा। शूज़ होते हैं फॉर्मल शूज़, तो फॉर्मल शूज़ पे कहीं कहीं बहुत ही चमचम सा VR ऐसे दिखा रहेगा, तो आप उसको अवॉइड करो। जितने प्लेन शूज़ होंगे, जितना आप सिंपलिसिटी रख सकते हो, बेल्ट वगैरह में भी बेल्ट एकदम सिंपल सी पहनो आप, मत करो उसमें ब्रांडिंग। और इसके अलावा जो आप सॉक्स पहनते हो, सॉक्स जो हैं आपके वो बेसिकली मैच होने चाहिए आपके ट्राउजर से, ऐसा लगे कि आपके ट्राउजर्स सॉक्स एक ही हैं, तो जितना क्लोज है जमीन, क्योंकि आप जब बैठोगे ना तो आपकी बॉडी पूरे टॉप टू बॉटम वो पूरा उनको विजिबल रहेगा। तो वैसे में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई पूरी बॉडी दिख रही है और सामने सब बैठे हैं। अगर हल्का सा भी कॉन्ट्रास्ट रहता है, वाइट कलर के सॉक्स कुछ लोग पहन लेते हैं, या ब्लैक कलर के पैंट्स हैं और ब्राउन कलर के सॉक्स हैं, ये काम मत करना। आप जितना भी आप क्लोजली एक दूसरे को मैच कर पाओ सॉक्स को ट्राउजर्स को, उतना ही अच्छा है। शूज़ में डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर, ये दो बेस्ट हैं। पर शूज़ का अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने ट्राउज़र कौन से पहन रखे हैं। ज़्यादातर टाइम में अच्छा ये होगा कि आप डार्क कलर के मतलब ट्राउजर्स पहनिए, लाइट कलर में मत जाइए अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो। और आपको अगर बहुत सेफ प्ले करना है तो आप बहुत ही लाइट कलर के, डार्क कलर के आप ट्राउज़र लीजिए, डार्क ब्लू ब्लैक ऐसे ले लो आप, और साथ में आप ब्लैक शूज़ कर लो, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत दिमाग लगाना उसमें। सॉक्स भी आपको ब्लैक कलर के अच्छे से मिल जाएंगे, और ऊपर जो शर्ट हो वो उसमें मैच में ना हो, कॉन्ट्रास्ट हो, वाइट हो, लाइट ब्लू हो, लाइट पिंक हो, लाइट ग्रे हो,
ये सब कलर्स अच्छे हैं। टाई का कलर मैच करना चाहिए आपके कोट और पैंट के कलर से, तो वो देख लेना एक बार। और एक चीज़ ये है इम्पोर्टेंट कि भाई वॉच जो है वो होनी चाहिए, वॉच इम्पॉर्टेंट है। वॉच से क्या होता है, एक तो आपके पूरे गेटअप को फाइनल मार्क्स मिल जाते हैं कि भाई हाँ कंप्लीट है वो अटायर जो हम सोचते हैं ना कि सामने वाले बंदे ने इज ही कंप्लीट और नॉट, तो वो कंप्लीट वाला स्टेटमेंट मिल जाता है आपको। दूसरा ये कि जो घड़ी पहनते हैं उनको देख के हमें लगता है कि इस बंदे को टाइम का ज़्यादा महत्व है, या वो बार बार टाइम देखता है तो इसलिए टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो घड़ी पहनिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और जो लास्ट है आपके अटायर में, वो बेसिकली आपकी स्माइल है। आपका स्माइल बहुत नेचुरल रहना चाहिए, आपके जेस्चर्स बहुत नेचुरल रहने चाहिए। उदास सा फेस मत बनाओ या बहुत डरा डरा फेस मत बनाओ, बहुत ही सिंपल रहिए। सोचो कि जो वहाँ पे बैठे हैं आपके पैनलिस्ट वो आपके पापा के दोस्त वगैरह हैं, या आप खुद को झूठ बोलो कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। वो वहाँ पे जो है वो बेसिकली हमको जज करने के लिए है कि हम सही बंदे हैं कि नहीं। तो मुझको तो पता है कि मैं बंदा एकदम सही हूँ, मतलब मेरा सपना ही था ज्वाइन करने का, और सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो जब आपको पता है ये चीज़, तो वो बस एक लेवल है, उसे क्लियर करना है। वो आपको देखेंगे, बात करेंगे, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि इनको बस हमें बताना है कि मैं उस लायक हूँ। तो बहुत ही नेचुरल सा सिंपल सा चेहरे पे स्माइल से रखी है। और अगर वो हंस रहे हैं, मतलब कई बार हमें नहीं पता वो किस माइंडसेट से बैठे हैं वहाँ पे, पर हमें वो कंटिन्यूसली जज करते हैं। जैसे हम रोल खेलते हैं, हमारा या डाफ के हाथ में आता है, वहीं से हमारा जजमेंट शुरू हो जाता है। तो जब वो वहाँ पे बैठे हों और आप उनके सामने हो, तो अपने आप को ना आप एकदम घबराओ मत। आप ये मत सोचो कि आप उनके एरिया में आ गए हो, आप ये सोचो कि वो एरिया भी हमारा ही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने मौके दिए, तो स्टार्टिंग में वेटिंग हॉल में बैठे हैं, ठीक है, नर्वस हो रहे हैं, जैसे अंदर गए तो एकदम घबरा गए और एकदम चूहे की तरह हम चुपचाप बैठ गए कि भाई ठीक है, लेट देम शूट, हमको बस आंसर करना, आंसर करके निकल जाएंगे। आंसर करना वो तो चलो एक चीज़ है, वो तो पार्ट है, उनसे वहाँ पर बैठ के बात करनी है आपसे। वो कुछ भी मुद्दा उठा लेंगे बात करने के लिए, आपसे बात करके उनको बस ये निकालना है कि जो सामने बंदा है ये ऑफिसर बनने के लायक है या नहीं है, या ये बंदा सही में इंटरेस्टेड है कि नहीं है जॉब के लिए या इस पोस्ट के लिए, इसको एसी बनना है कि नहीं बनना, या सिर्फ ये सरकारी अधिकारी बनने आया है यहाँ पे। यूपीएससी दिया नहीं हुआ, सिविल सर्विसेज दी नहीं हुआ, सीईपी दे दिया इसने, इसको सिर्फ बेल्ट का जॉब चाहिए, सिर्फ क्लास में चाहिए, ये उस टाइप का तो नहीं है। वहाँ पे आपसे बस नॉर्मल बात करेंगे। अपने शोल्डर्स वगैरह आप शर्ट मत करो जिस साइड, शोल्डर्स वगैरह अपने स्टिफ रखिए, अपराइट रखिए, पोस्चर्स अपना अपराइट रखिए। ऐसा बी सो ब्रेव और इतना प्राइड लेके चलो कि लेट देम शूट, इट्स नथिंग फॉर मी, और मैं बहुत आसानी से इनके आंसर दूंगा, कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा अपना आप माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइए वहाँ पर। जैसे होता नहीं, शेर होता है भाई, जहाँ भी जाता है उसकी चाल एक जैसी रहती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। या कोई भी पर्सन हो जिसको एक कोट थी कहीं पे कि वॉक एज इफ लाइक यू आर द किंग, और वॉक एज इफ यू डोंट केयर हु द किंग इज। तो यही माइंड के साथ वहाँ पर जाइए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। फिर इसके बाद अटायर की बात हो गई, फिर आता है कि भाई वो क्या चाहते हैं। तो मार्क्स तो चलो ठीक है, आपको होना चाहिए, एकदम बूंदू भी नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई जो बंदे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही में चाहता है कि नहीं चाहता काम करना। अगर सीआरपीएफ ज़्यादातर लोगों की तो पोस्ट प्रेफरेंस भी होती है, सीआईएसएफ, एसएसबी, फिर बीएसएफ, आईटीपी, आखिर में सीआरपीएफ, ऐसा रहता है इनका। तो उनको वो बंदे चाहिए जो सही में उस पोस्ट की सर्व कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। आपके आंसर्स जो हों वो आपके पोस्ट के प्रेफरेंसेस से ना हो कि मतलब पहले सीआईएसएफ है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इफ़ नॉट देन एसएसबी, या इफ़ नॉट देन बीएसएफ, ऐसा कुछ। तो वो मत देखो आप, आपका फर्स्ट जो प्रेफरेंस है सीआईएसएफ, स्टिक विद इट, उसको छोड़ो मत आप कि हाँ सर आप बात करो तो बात करते करते बार बार सीआईएसएफ के फ़ायदे गिनाओ। कुछ भी चल रही है आप उसे कंपेयर कर लो अपने सर्विसेज से, जो आपका पहला प्रेफरेंस है सीआरपीएफ से, एसएसबी से, जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप उससे कंपेयर करो कि हाँ सर वहाँ पे भी सेम, वी सी द सेम थिंग इन बीएसएफ, या सेम वेलोर इज सेम बीएसएफ, बार बार लेके आओ। उससे क्या होगा कि जो पैनलिस्ट है वो सही में उसको नोटिस करेंगे कि ये बार बार अगर उसी फोर्स का नाम मिल रहा है जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो मतलब ये कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है इसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, हम और किसी कोर्स का सेटल होना ही नहीं चाहते। क्योंकि ऑप्शन में था 5 बनने, तो हमने 5 भर दी, बट जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सीआईएसएफ के लिए ही इंटरेस्टेड हूँ, या मैं सीआरपीएफ के लिए ही इंटरेस्टेड हूँ।
ये बात आपको कन्वे करनी पड़ेगी वहाँ पे। और जब आप बात करो तो हिंट्स छोड़ो या कुछ भी ऐसे पॉइंट छोड़ो जिसमें उनकी क्यूरियोसिटी बने और वो आपसे पूछें वापस कि अच्छा ठीक है आपने ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है। और फिर वहाँ पे क्योंकि आपने प्लान करके वो क्वेश्चन ड्रॉप किया है तो आपके पास पता है जवाब क्या है, तो जवाब को ऐसे फ्रेम करो क्या फिर से आपको उसी कॉर्नर में लेके आओ जहाँ पे आप अपना बात रखनी चाहते हैं, जहाँ पे मतलब बताना चाहते हैं कि भाई मैंने BSF इसलिए लिया या ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी और ये चीज़ आगे तक जाएगी मेरे साथ में। तो ऐसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, बहुत आसान तो नहीं होता है करना, पर प्री प्लान रखो कुछ क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारे इंटरव्यूज होते हैं ना, तो मैंने भी चाहे मैं नहा रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो दिन भर दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं। आपके 70-80% तो क्वेश्चन तो ना आपसे ही आएंगे और आप उन क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी सोच चुके हो। तो जिनके सोच चुके हो उनके आंसर्स बहुत अच्छे से बना लो कि भाई इसका आंसर तो मैं यही करने वाला हूँ। और जो भी आप वर्ड वहाँ पर ड्रॉप करो, कुछ भी अगर आप कहते हो कि मुझे ये फलानी चीज़ पसंद है, तो फलानी चीज़ का आपने नाम लिया है तो उसके बारे में जान लो, अदरवाइज उस वर्ड को ड्रॉप करो ही मत वहाँ पे। अभी रिसेंटली कोई एक लिया था मैंने जिसमें किसी को रेडियो सुनना या FM सुनना पसंद था, FM रेडियो जहाँ बोल दिया तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लो। FM का फुल फॉर्म क्या है, उसकी रेंज क्या है, FM AM रेडियो में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद कुछ भी ऐसा टेक्निकल वर्ड ड्रॉप करो, अगर ड्रॉप कर रहे हो तो उसके बारे में रेडी रहो कि मुझे यहाँ पे अगर मैंने ड्रॉप किया है ज़्यादातर चांसेस कि मुझसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो उसके लिए ये जो आंसर है रेडी है, तो आपको काउंटर वो कर ही